आपका मेरा स्वागत। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो आपका ग्रुप सेकंड का इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में है। और इसका एक जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका, जिसे हम पहले बात की थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, हमने बात की थी इंटरनेशनल ट्रेड। तो पहले वाले लेक्चर में हमने बात की इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसका क्यों आवश्यकता पड़ी। तो हमने देखा कि इसकी आवश्यकता किन कारणों से पड़ी, उसके बारे में हमने विवेचन किया। और आज हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में तर्क, यानी पक्ष में तर्क का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या फायदे हैं, सभी देशों को क्या क्या फायदे होते हैं। तो मुख्य रूप से हम इसको देखें तो इसको हम उपयोग भी कह सकते हैं, लाभ भी कह सकते हैं, महत्व भी कह सकते हैं। इसका क्या उपयोग है, इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप लोग सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप भूल जाते हैं कि इसमें लिखना क्या है, क्योंकि आप हेडिंग नहीं देखते कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। ये लाभ भी हो सकता है, ये उपयोग भी हो सकता है, ये महत्व भी हो सकता है। अब आप देखिए इसमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से काफी सारे हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि किस प्रकार से उसको संक्षिप्त कर उसका किया जाए। पॉइंट से बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको छोटा रूप, हर इसमें पॉइंट्स में आपको उसका सार आना चाहिए, उसका एसेंस आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो प्राकृतिक संसाधन उसका पूर्ण उपयोग हो जाता है। यानी अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज रहते हैं। लेकिन चूंकि अब आपको एक व्यापार का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपका विस्तार हो गया व्यापार का, तो आप अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। फिर आप श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के लाभ उठा सकते हैं। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण कहां पर होता है, इसका मतलब क्या है। श्रम विभाजन का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, और स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, व्यापार कब बढ़ेगा, जब भी अपनी सीमाओं को क्रॉस करके दूसरे देशों में जाएगा। तब ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, व्यापार उत्पादन में बड़े स्तर पर होता है तो आप श्रम विभाजन अपनाकर, विशिष्टीकरण अपनाकर लागत को कम कर सकते हैं। और लागत का फायदा सभी को होता है, उपभोक्ताओं को भी होता है, देशों को भी होता है, व्यापारी को भी होता है। तो ये एक और लाभ मिलता है आपको, उपभोक्ताओं का जीवन स्तर उच्च होता है। यानी अगर आपके देश की बनी हुई चीजों को आप ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि विदेशों में क्या मिल रही है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, कितनी कितनी चीजें कहाँ से आ रही हैं, मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान वगैरह वगैरह। और इससे हम अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा रहे हैं। और अगर ये नहीं होता तो शायद हमें पता ही नहीं होता कि क्या क्या चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं। संकट में सहायता, और कोई क्राइसिस आ जाए, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, प्राकृतिक विपदाएं आ जाए, जब आपके देश में उत्पादन में कमी आ जाए, ऐसी कुछ आपदा आ जाए बाढ़ के रूप में, महामारी के रूप में, तो आप विदेशों से व्यापार करके उनसे सामान मंगाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिर वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में समानता रहती है। यानी जब एक देश दूसरे देश को व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, तो डिमांड और सप्लाई यहां पर चलती है। और डिमांड और सप्लाई कीमत तंत्र को समायोजित कर लेती है, जिसमें कीमत में एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से काफी संभव हो जाता है। फिर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होता है, जब आपके देश में अब आप व्यापार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो धीरे 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 लोगों को फायदा होता है, रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो और उत्पादन के उद्योग खुलते हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। एक के बाद एक इंडस्ट्री खुलती है, क्योंकि सभी को लगता है कि इसको हम विदेशों में बेचकर लाभ कमा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक फायदा ये भी हो जाता है। फिर उत्पादन की विधियों में सुधार होने लगता है, जब कॉम्पिटिशन तब टफ हो जाता है। अब चूंकि आप अपने देश में नहीं है, आप विदेशों में जाकर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको देखना होता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि लो क्वालिटी आप चल नहीं सकती। वो समय गया जब आप लो क्वालिटी करके आप विक्रय कर सकते थे। अब तो कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। ऐसी स्थिति में आपको उत्पादन की विधियों में सुधार करना ही होगा, ताकि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकें, अपने लाभों में वृद्धि कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक सकें। आज चाइना, जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना की उत्पादन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, लेबर वहां पर एक तो सस्ती पड़ती है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिका हुआ है, तो ये एक और कारण हो जाता है। फिर विदेशी मुद्रा का, और ये तो सबसे बड़ा कारण यही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का करने का कारण ये होता है कि आप विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें, ताकि आपके देश में अगर कुछ का अभाव है तो आप उसका आयात करके उनको बाहर से मंगा सकें और अपने देश की जनसंख्या की जो मांग है उसको पूर्ण कर सकें।
फिर बात आती है उद्योगों के लिए कच्चा माल। अब ऐसे कुछ कंट्री हैं जहाँ पर कि जैसे औद्योगिक कंट्री इंग्लैंड है और भी कोई ऐसी कंट्री है, उनको जब कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरों पर निर्भर है, दूसरे देशों पर निर्भर है। वो कच्चा माल का आयात करके अपने देश में उत्पादन करके पुनः उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपको कच्चा माल मिल जाता है जो आपके देश में शायद नहीं मिल पाता। फिर आपके उत्पादन के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का हो रहा है उत्पादन के साधन भी, चाहे वो पूंजी का रूप हो, श्रम का रूप हो, अन्यथा बेकार पड़े रहते हैं। क्योंकि आपके देश में जो उत्पादन का स्तर बहुत कम होता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर नहीं है तो आप अपने देश में कितना कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका स्तर बढ़ता जाएगा, आपके जो उत्पादन के साधन हैं, पूंजी का यूटिलाइजेशन होगा, श्रम का यूटिलाइजेशन होगा, और भी कई ऐसे संसाधन हैं उत्पादन के, उनका यूज होगा, जिससे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी और विस्तृत बाजार का लाभ सभी को मिलता है। जैसे जैसे बाजार का एक्सपेंशन होता है वैसे वैसे कॉस्ट कम आती जाती है, क्योंकि आपकी सेल बढ़ती है तो आपको फायदा होने लगता है। और ये फायदा केवल व्यापारियों को नहीं मिलता, बल्कि ये फायदा उपभोक्ताओं को मिलने लगता है, दूसरे देशों को मिलने लगता है। क्योंकि नेचुरली जब आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जब माल का विक्रय करते हैं, तो आपकी कीमत कम हो जाती है, और कीमत कम हो जाती है तो नेचुरली आपको फायदा ज्यादा होने लगता है, क्योंकि आप कम कीमत पर ज्यादा माल बेच सकते हैं। कम कीमत पर ज्यादा माल बेचकर आप लाभ कमा सकते हैं और आर्थिक विकास में तेजी आती है। क्या होता है इससे, जब आपका उत्पादन बढ़ा, उद्योग धंधे खुले, लोगों को रोजगार मिला, तो इससे धीरे धीरे देश में आर्थिक विकास होने लगता है। और जैसे क्या औद्योगिकरण होने लगता है, औद्योगिकरण के कारण भी देश का आर्थिक विकास होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश का आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कॉपरेशन में भ्रातृत्व में वृद्धि होती है। एक कारण ये भी होता है कि जब आप दूसरे देशों के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे उनसे प्रगाढ़ रिलेशन होने के कारण कई बार युद्ध की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हर देश दूसरे देश पर डिपेंड है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो व्यापार एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप, क्योंकि हर देश को गरज है दूसरे देश की, तो इससे आपको एक भ्रातृत्व की भावना पैदा होती है, आप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना आप में पैदा होती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा एक फायदा होता है। और रोजगार वृद्धि, जैसा भी हमने कहा कि जब व्यापार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको संसाधन चाहिए, रोजगार में वृद्धि होगी। और भारत जैसे देश में अगर हम बात करें तो इसका इससे भी ज्यादा उपयोग है, क्योंकि भारत में इतने बड़े पैमाने पर जब जनसंख्या है और वो जनसंख्या बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, लेकिन जैसे जैसे आपकी मांग बढ़ेगी, विदेशों में आपकी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो वैसे वैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसे देश जहां पर की बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या है, बेरोजगारी है, उन देशों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। और फिर हम देखते हैं इसके साथ साथ व्यापार तो है, साथ साथ में आपके सांस्कृतिक संबंध और सभ्यता का विकास भी होता है। आपके सांस्कृतिक संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं, आपको दूसरे देशों को जानने का मौका मिलता है, दूसरे देशों की सभ्यता संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, जो शायद कभी नहीं मिल पाता। दूसरे देश क्या यूज करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, वो क्या चीजें कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि उन देशों का स्तर क्या है, उन देशों की संस्कृति क्या है। तो व्यापार में आर्थिक रूप से तो फायदा किया ही है, लेकिन एक आपको सांस्कृतिक रूप में भी दूसरे देशों की सभ्यता को भी जानने का मौका मिलता है, सभ्यता का विकास होता है। आज हम जो देख रहे हैं, हमारा लिविंगस्टन बढ़ा है, सभ्यता और ज्यादा बढ़ी है। तो ये भी कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार फायदेमंद होता है सभी लोगों को, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, सभी को इसका फायदा होता है। धन्यवाद।